औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। वफाक में जो एक आइनी बहरान पैदा किया जा रहा था या उसकी कोशिश की जा रही थी, वो सारा मामला सेटल हो गया है और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। पंजाब में वज़ारत आला के इंतखाब के लिए रुकावटें डाली जा रही हैं और अब ये कहा जा रहा है कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब तकरीबन मुस्लिम लीग नून के कुछ 30 से 40 अरकान असम्बली की जो रुकनीत है उसको मुअत्तल करना चाहते हैं तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में, ताकि वो उस रोज़ वोट ना डाल सके और मामले को किसी और तरफ ले जाया जाए। ये सारा है मामला, क्या है, कौन सी प्लानिंग की जा रही है और इन प्लानिंग का मुकाबला करने के लिए मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के बड़े सरगर्म रहनुमा ख्वाजा इमरान अजीज़ साहब। ख्वाजा साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा साहब बड़ी प्लानिंगें बन रही हैं, दूसरी तरफ तुसी की कर रहे हो? देखें, प्लानिंगें जो हैं वो यज़ीद की भी बहुत थी और बज़ाहिर वो अपनी प्लानिंग में कामयाब तो अभी नज़र आया, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपना यज़ीद था हुसैन है। तो ये सिंपल सी बात है, ये झूठ, धांधली, ड्रामेबाजी, ये तमाशे, ये जो मर्ज़ी कर लें, ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह इनका मुकद्दर बन चुकी है। और हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने अल्लाह के फजल करम से पंजाब के 12 करोड़ आवाम की दुआओं से इंशाअल्लाह चीफ़ मिनिस्टर पंजाब बनना है और खिदमत करनी है। अच्छा, ये तो हमने भी देखा है, फ्लैटिस होटल में जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी 199 वोट अगर शाजी आबिद साहब को शामिल किया जाए तो 200 वोट आपके पास पूरे थे, 186 वोट आपको चाहिए। ये क्या यही वजह है जो ज़्यादा से ज़्यादा खींचा जा रहा है इलेक्शन के, किसी तरीके से कुछ किया जाए? उल्फत साहब, आप बड़े समझदार साफ़ी हैं, सीनियर साफ़ी हैं, ज़ीरक साफ़ी हैं, आपको पता होना चाहिए कि जिनके पास नंबर्स होते हैं पूरे, उनको इलेक्शन की जल्दी होती है। तो किनको इलेक्शन की जल्दी है और किनको नहीं है, इससे फ़र्क साफ नज़र आता है। तो हम तो अपने 200 अरकान अल्हम्दुलिल्लाह साबित कर चुके हैं फ्लैटिस में भी, और इन हुक्मरानों के पास चूँकि अब बंदे नहीं हैं तो अब ये नए नए हथकंडे ढूंढते हैं। कभी वो जैली तोड़ फोड़ खुद ही करके तो जनाब अरकान असम्बली के ऊपर डालने के चक्कर में पड़ जाते हैं, कभी किसी तरीके से मुअत्तल करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब मुझे आप बताएं कि पंजाब असम्बली में आप जाते हैं, कौन सी ऐसी जगह है पंजाब असम्बली में वॉशरूम्स के अलावा जहाँ सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं बनती, कैमरास मौजूद नहीं है? हर जगह तो लगे भाई हैं। अगर हमने तोड़ फोड़ किया है, मैंने तोड़ फोड़ किया, चले मैं अपनी बात करता हूँ, आप निशाना भी ठीक है ना, तो भाई मेरी सीसीटीवी फुटेज तोड़ फोड़ करते दिखा दो, मैं उसी दिन खुद वोट डालने नहीं आऊँगा। और हालत ये है, अखलाकी पस्ती का आलम यह है कि एक तो हमारे साथ उस दिन ज़्यादती की, सारा दिन हमें बगैर लाइट के वहाँ बिठाई रखा, हमारा पानी बंद कर दिया गया, रमज़ान शरीफ का महीने में वज़ू करने के लिए भी पानी नहीं था और वॉशरूम्स बंद कर दिए गए। और उस ज़्यादती के बाद हम पे उल्टा ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब हमने तोड़ फोड़ की। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ, इतने दिन हो गए अभी तक तोड़ फोड़ की क्या वो कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल नहीं की, क्या हुआ है? इनके अंदर तोड़ फोड़ हो चुकी है और इनके अपने लोग जो हैं, इनके गंदी हरकतों से और इनके झूठ से और इनकी बदतरीन कारकर्दगी से इनको छोड़ के जो है वो उस वक़्त हमारे साथ आके मिले जब ये लोग हुक्मरान थे और हम ओपोजिशन के लोग थे। तो उस वक़्त वो लोग आकर मिले और उनके बारे में भी ये जो इमरान खान साहब का अगर आप पुराने बयान उठाकर देख लें तो जब सैनेट में इनको वोट पड़ता है तो वो हक सच की आवाज़ हो जाती है। सैनेट में अगर ओपोजिशन का अरकान हुकूमती उम्मीदवार को वोट दें तो वो हक सच की आवाज़ होती है। अगर कोई किसी असम्बली में हुकूमती उम्मीदवार को वोट दे तो वो ज़मीर की आवाज़ होती है। तो अब जब इनके लोग हमारे पास आ गए हैं हुकूमत को ठोकर मार के, हुकूमत कोई नहीं छोड़ के आता। आज तक पाकिस्तान की तारीख में ओपोजिशन ही हुकूमत में गई है, ओपोजिशन के लोग ही टूटे हैं, हुक्मरानों के लोग नहीं टूटे। इतनी आला कारकर्दगी थी इमरान खान साहब की, इतना ज़बरदस्त उन्होंने नया पाकिस्तान बनाया था कि इनके अपने लोग इनको बुरा भला कहते हुए, इनको कोसते हुए हमारे पास आ गए कि भाई खुदारा हमें इस शख्स से बचाओ और पाकिस्तान को इस शख्स से बचाओ। अच्छा, जो परवेज़ इलाही साहब के बारे में मशहूर है कि वो बड़े वज़ादार आदमी हैं और वो सारी चीज़ें, ये कौन उनको मशवरे दे रहा है या फिर वाकई एक वो प्याज का पर्दा था जो उतर रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वो वज़ादारी के जो नकाब थे वो उतरते जा रहे हैं और अल्लाह की ज़ात जो है वो हर चीज़ का पर्दा चाक कराती है। हमें भी ये सुनने को मिलता था कि बड़े वज़ादार हैं। मैं चौधरी शुजात हुसैन साहब के बारे में आज भी ये समझता हूँ कि चौधरी शुजात हुसैन साहब वाकई बड़े वज़ादार इंसान हैं, बड़े, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरी परवेज़ इलाही साहब के लिए भी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको अपने इन भरम पर कायम रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। लेकिन मैं समझता हूँ जो अगली नस्ल चलती है ना बंदे की, वो औलाद बाज़ दफ़ा इज़्ज़त भी करा देती है और रुसवा भी करा देती है। तो माज़रत से मुझे लगता है कि औलाद उनको रुसवा कर रही है और बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि परवेज़ इलाही साहब रात को मुबारकें दे के, मिठाइयाँ खा के और खिला के और सुबह जो है वो दूसरे कैंप में जाके बैठ गए। तो ये इतना बड़ा यू टर्न जो मैं समझता हूँ कि पिछले 3 साढ़े 3 साल इमरान खान साहब के साथ रहे हैं तो उन्होंने इनको भी यू टर्न सिखा दिए हैं। और दूसरी बात यह है कि जो बिलो द बेल्ट हरकतें
ये करने की कोशिश करते रहे। ये यहाँ तक कोशिश करते हैं कि इन्होंने आईजी चीफ सेक्रेटरी को मैं समझता हूँ कि इन्होंने ये टारगेट देने की कोशिश की इनके कुछ लोगों ने कि जनाब ये अराकीन असम्बली की बसें जो है वो हमें फलानी जगह पर पहुँचा दें। तो भाई ये कोई मजाक है? ये कोई ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ने बचा लिया कि परवेज लाई साहब वज़ीर आला बनाना चले सी तुसी भी। देखें, बात यह है कि हमारी तो ख्वाहिश और कोशिश ये थी कि हम अपने इक़्तिदार से ज़्यादा इमरान खान से इस पाकिस्तान को बचाने की बात करें। ये जो आज अमरीकी साजिश का चूरन बेचा जा रहा है, मुझे एक बात का जवाब चाहिए उन तमाम लोगों से कि जब आप ट्रंप के बगल में बैठकर और वर्ल्ड कप हाथ में पकड़ के पाकिस्तान आए थे कि जनाब मेरा तो इतना अच्छा मेरा दौरा रहा है कि मुझे लगता है मैं वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूँ, तो जब अमेरिका ने साजिश नहीं की थी, जब आप जो बाइडन के तरले मिर्दे कर रहे थे कि या अल्लाह एक मिस कॉल ही दे दो या फ़ोन ही उठा लो, तो जब अमेरिका ने साजिश नहीं की थी, मैं किसी मुल्क की बात नहीं करता, मैं पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तान में जिएंगे मरेंगे, पाकिस्तान के लिए हमारी जानें हाज़िर हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये भी नहीं चाहिए कि हम हाँ अपने मामले में किसी दूसरे मुल्क का नाम लेते रहें। अब आप इतने बड़े लीडर हैं, इतने बड़े इनकलाबी हैं कि आपने पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहा दी थी, पाकिस्तान को आपने बुलंद तरक्की के उस मुकाम पे पहुंचा दिया था कि अमेरिका समेत सबको वक्त पड़ गया। सी पैक आपने तबाह कर दिया। वो तो अमेरिका की साजिश नहीं थी, अमेरिका तो चाहता था कि सी पैक पे काम रुके, आपने उसकी वो बात पूरी कराई। अमेरिका तो चाहता था कि पाकिस्तान में कोई ऐसे एलिमेंट्स जो हैं उनको उनके हवाले किया जाए जो आपने हवाले किए। अमेरिका तो चाहता था कि आप फ्रांस के सफ़ीर को ना निकालें, आपने नहीं निकाला। अमेरिका तो चाहता था कि आप जो है बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करें जो आप कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर महंगाई की बदतरीन लहर जो है वो आप लेकर आए थे, तो वो तमाम चीज़ें जो अमेरिका पाकिस्तान के लिए चाहता होगा वो तो आपने पूरी की। अमेरिकन एजेंट तो आप हैं और आप लोगों को बातें करते हैं। जमाल अब्दुल नासिर के बारे में भी लोग कहते हैं कि 25 साल अमेरिका के खिलाफ तकरीरें करता रहा, लेकिन उसकी मरने के बाद ये पता चला कि उसकी तकरीरें भी अमेरिका ही लिखता था। तो मुझे लग रहा है कि आप जमाल अब्दुल नासिर पार्ट 2 है और अवाम को बेवकूफ़ बनाने के वैसे आप मास्टर हैं। और मैं उन पढ़े लिखे जाहिलों के ऊपर भी मैं क्या कहूँ कि जो आज भी आपको अपना मसीहा समझते हैं, आपकी बदतरीन कारकर्दगी आपकी शख्सियत को और आपकी दोहरी और मुनाफिकाना शख्सियत को बेनकाब करने के लिए काफ़ी है। आप जब तक हुक्मरान रहे, आप तस्बीह पकड़ के दाने फेरते रहे हैं और हुक्मरानी ख़त्म होते साथ ही आप टी शर्ट पहन के मैदान में आ गए हैं, तो आपके नए पाकिस्तान की हकीकत भी खुल चुकी है, आपके हुर्मत रसूल के पासबान होने की हकीकत भी खुल चुकी है और आपके तमाशा और ड्रामों की हकीकत भी खुल चुकी है। अच्छा ख्वाजा साहब, अगर आपको रोका जाता है 30-40 सरकार को, जो कि मनसूबाबंदी है यकीनन दोनों तरफ से की जा रही है, इसका क्या तोड़ निकालेंगे? ज़ाहिर है इनके अब्बा जी का राज है, इनको लग पता जाएगा, ये रोकें और फिर हम इनको ऐसा सरप्राइज़ देंगे इंशाल्लाह ताला कि सब सरप्राइज़ की माँ इनको मिलेगी। अल्लाह के फज़ल मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये सरप्राइज़ देते थे ना, वो शहबाज़ पाकिस्तान ने कैसा सरप्राइज़ दिया इनको पता चल गया ना। तो इंशाल्लाह ताला हमारे पास सरप्राइज़ तैयार है, आप बिस्मिल्लाह करें, आपको ऐसा सरप्राइज़ मिलेगा कि आपके पास ये नौकरी भी नहीं रहेगी जो आपके पास मौजूद है। उस्मान बोजदार साहब की कारकर्दगी को मीट करने के लिए हमजा शहबाज साहब को कितनी हमजा शहबाज साहब को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? हमजा शहबाज साहब को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि वो जो अभी कर रहे हैं इसमें से 5-7 घंटे वो मज़ीद कम कर लें तो उनकी कारकर्दगी को वो मीट कर लेंगे। उस्मान बोजदार और कारकर्दगी ये तो दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। वो बेचारे मैं उस्मान बोजदार लेकिन पंजाब के लिए आपको काफ़ी मसाइल हैं काम करना। मैं उस्मान बोजदार साहब के लिए ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि वो बेचारे भोले भाले से आदमी थे, इन्होंने उनसे काम वाम ले लिए हैं, फिर उनको जब खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। फिर जब फराह गुजर और एहसन जमील गुजर ने बताया कि माल ऐसे कमाया जाता है तो बोजदार साहब को भी फिर होशियारी आई, फिर उन्होंने भी कुछ माल शाल कमाने के चक्कर ढूंढे, को सुना घर वर बनाए हैं, कोई और बड़े काम डाले हैं, तो फराह तो रफू चक्कर हो गई और एहसन जमील भी पहले ही गायब हुआ है और वो जो 20 करोड़ का हार बेचा है वो उसका भी पता चल गया। तो बारी तो अब उस्मान बोजदार साहब आपकी है, आपके मासूमानापन और मासूमाना सवालात आपसे होने की बारी है। तो इंशाल्लाह ताला मासूमाना सवालात भी होंगे और आपका मासूमानापन जो है वो भी बेनकाब होगा। उस्मान बोजदार साहब, आपके मासूमाना सवालात और आपके मासूमाना जवाबात का बड़ी शिद्दत से नून लीग को इंतज़ार है। बाकी ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि अगर हमें रोका जाता असम्बली में जाने से और वोट का हक इस्तेमाल करने से रोका जाता है तो फिर मुस्लिम लीग नून ने बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज़ तैयार कर रखा है, उसके लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब इंतज़ार करें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।